नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मनन गुप्ता और मैं हूं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट और एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे आईवीएफ में आने वाले खर्चे की। तो हम शुरू करेंगे इस बात से कि आईवीएफ में खर्चा कहाँ होता है। तो आईवीएफ प्रोसीजर जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम लोग करते हैं वो पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करते हैं, अपनी कंसल्टेशन देते हैं। उसके बाद उसका कुछ ब्लड वर्क करते हैं जिसमें हम देखते हैं अंडे बनाने की क्षमता कितनी है और उसमें और कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है। और सिमिलरली हस्बैंड का सीमन एनालिसिस करते हैं और हस्बैंड का भी ब्लड टेस्ट करके देखते हैं कि उसमें कोई वायरल प्रॉब्लम तो नहीं है, उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है, उनको शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है, थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं है जिससे बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो ये सारे टेस्ट का कॉस्ट 7,000 से लेके 10,000 तक किसी भी स्टैंडर्ड लैब में आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन की, यानी कि अंडे बनाने की प्रक्रिया की। इसमें जो अमूमन तौर पे इंजेक्शंस होते हैं 12 से 15 होते हैं जो कि डेली लगते हैं। इनकी कॉस्ट वेरी करती है कितना ओवेरियन रिजर्व है पेशेंट का और कैसा हार्मोनल प्रोफाइल है। अगर ओवेरियन रिजर्व और अंडे अच्छे हैं उसके तो इंजेक्शन कम लगते हैं और उसका कॉस्ट 30 से 40 हज़ार रुपये आता है। और अगर अंडे कम हैं तो इंजेक्शन बढ़ जाते हैं तो उसका कॉस्ट 60 to 70,000 आता है। ये जो कॉस्ट है ये हर एक सेंटर का अलग होता है। ये डिपेंड करता है किस टाइप के इंजेक्शन यूज़ करे गए हैं, लोकल इंजेक्शन यूज़ करे गए हैं, इम्पोर्टेंट इंजेक्शन यूज़ करे गए हैं, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है और उनका कॉस्ट कितना है। आप अपने आईवीएफ स्पेशलिस्ट से और क्लिनिक से डब्बा देख सकते हैं इंजेक्शन का, उसमें एमआरपी पढ़ सकते हैं, उसका कॉस्ट आप कहीं से भी कंपेयर कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के इंजेक्शन 60 to 70,000 रुपीज़ तक के आते हैं। उसके बाद जैसे जैसे स्टिमुलेशन चल रहा होता है पेशेंट का, उसके हर 3 से 4 दिन में ब्लड टेस्ट होते हैं। उन ब्लड टेस्ट का कॉस्ट अगेन 4 to 5,000 रुपीज़ आ जाता है। फिर बात करते हैं लैब चार्जेस की। जो लैब में फाइनली ओवम रिट्रीवल करके चार्जेस यूज़ करे जाते हैं, वो जो मीडिया यूज़ होता है, यानी कि अंडे और स्पर्म को मिक्स करके एम्ब्रियो बनाने का जो खर्चा होता है, दैट इज़ अराउंड 60 to 70,000। वो लैब में एम्ब्रियो बनाने का खर्चा, उसको इंक्यूबेटर में रखने का खर्चा, वहाँ पे एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमिडिटी मेंटेन करी जाती है। उसमें एक फुल टाइम एम्ब्रियोलॉजिस्ट 24 आवर्स आपके एम्ब्रियोज को मॉनिटर करते हैं। उससे पहले एक प्रोसीजर होता है जिसको ओवम पिकअप बोलते हैं। जब अंडे रेडी हो जाते हैं पेशेंट के, उन अंडों को बाहर निकालने के प्रोसीजर को ओवम पिकअप बोलते हैं। इस प्रोसीजर को कंप्लीट बेहोशी में करा जाता है। इसमें डिस्पोजेबल्स यूज़ होते हैं, अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है, एक एनेस्थेटिस्ट रहता है जो कि बेहोशी का डॉक्टर होता है। इसमें अंडे निकालने के लिए भी मीडिया यूज़ होता है जो कि एक मीडियम होता है जिसमें अंडे ग्रो करते हैं। और इसमें जो डॉक्टर की फ़ीस होती है, जो ये आपका सारा काम कर रहा है, इसका खर्चा अगेन 30 to 40,000 रुपीज़ होता है। फिर जो लास्ट प्रोसीजर होता है जिसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोलते हैं, जिसमें अगेन पेशेंट को रख के उसमें एम्ब्रियोज डाले जाते हैं, उसमें डिस्पोजेबल्स का खर्चा, मीडिया का खर्चा और एम्ब्रियोज रखने का खर्चा इज़ अगेन 5 to 7,000। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद पेशेंट को दवाई दी जाती है 15 दिन के लिए, डेली इंजेक्शंस लगते हैं जिसका खर्चा 10 से 15 हज़ार रुपये होता है। इस पूरे प्रोसेस में कुछ ओरल मेडिसिन और हार्मोन्स दिए जाते हैं हस्बैंड को भी और वाइफ को भी। हस्बैंड को दिए जाते हैं ताकि उसका सीमन सैंपल हेल्दी हो और इन्फेक्शन फ्री हो, और वाइफ को दिए जाते हैं ताकि जो वो बेबी प्लान कर रही है उसमें कोई डेवलपमेंटल अनोमली ना हो। हम अमूमन तौर पे फोलिक एसिड और कुछ टॉनिक्स देते हैं जिससे यूट्रस हेल्दी रहता है और बेबी में न्यूरो डेवलपमेंटल डिले नहीं होता, मतलब कि बेबी हेल्दी पैदा होता है। इनका खर्चा भी 5 to 7,000 पर साइकिल आ जाता है। तो सब कुछ अगर हम ऐड करें तो आईवीएफ का खर्चा 1.5 लाख to 2 लाख के बीच में होता है। किसी का 1.5 होता है, किसी का 2.5 भी चला जाता है। इसके एडिशन में अगर हम कॉस्ट की बात करें तो बहुत पेशेंट्स होते हैं जिनको डोनर की रिक्वायरमेंट होती है। तो डोनर का खर्चा डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल ऑफ द डोनर। जो बेसिक डोनर होता है उसका खर्चा 40 to 50,000 होता है। अगर कोई स्टार डोनर लेता है, मतलब कि डोनर विद स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कि आपको एजुकेशन बैकग्राउंड चाहिए या आपको कोई फैमिली बैकग्राउंड चाहिए या आपको स्पेसिफिक एज की डोनर चाहिए, तो उसका खर्चा एनीवेयर बिटवीन 1 लाख to 5 लाख होता है, डिपेंडिंग आपको क्या क्या चाहिए। आजकल सुपर मॉडल्स और फिल्म स्टार्स भी एग डोनेट कर रहे हैं जिनका खर्चा इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, 4 से 5 लाख रुपये। इसके एडिशन में अगर आपको डॉक्टर आपकी हिस्ट्रोस्कोपी सजेस्ट करते हैं, ऐसे केसेस में जिसमें एज ज़्यादा होती है, तो यूट्रस को हेल्दी रखने के लिए और प्रिपेयर करने के लिए आईवीएफ के लिए एक प्रोसीजर करा जाता है जिसको हिस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। तो उसका एक एडिशनल कॉस्ट होता है विच इज़ 30,000 रुपीज़। तो ये कॉस्ट आता है क्योंकि ये भी पूरा प्रोसीजर बेहोशी में होता है। इसमें एक स्पेशलिस्ट जनरल सर्जन आते हैं और हिस्ट्रोस्कोप से आपके यूट्रस के अंदर का जो कैविटी होती है उसको कैमरे से पानी डाल के देखा जाता है।
ये एक जनरल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर होता है, एक आधे दिन का एडमिशन होता है इसमें, और इसकी रिपोर्ट जनरेट होती है वीडियो के माध्यम से। तो इसका खर्चा अगेन सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है, 25 to 30,000। तो मार्केट में ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको IVF सस्ते में करने की गारंटी देंगे 1 लाख से 1,20,000 रुपये के अंदर। तो उसमें जो ओव्यूलेशन इंडक्शन के इंजेक्शंस होते हैं आपके बहुत लोकल क्वालिटी के यूज़ होते हैं, क्योंकि जो आपका सस्ते में IVF कर रहा है वो अपनी कॉस्ट भी कट करता है। जो एम्ब्रियोलॉजी लैब में मीडिया यूज़ होता है वो बहुत हल्की क्वालिटी का यूज़ होता है, और जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं बहुत इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, और जो ओवम पिकअप करने का भी डिस्पोजेबल सामान होता है वो हल्की क्वालिटी का होता है। तो इससे अल्टीमेटली आपका सक्सेस का जो चांस है वो कम हो जाता है। आप 30 से 40,000 रुपये ज़रूर सेव कर लेंगे इसमें, बट अल्टीमेटली जो आपका एम है, जो आपकी प्रॉब्लम है कि आपको बच्चा नहीं हो रहा और आपको एक बेबी चाहिए, कि हेल्दी बेबी चाहिए, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, और अल्टीमेटली आप अपनी बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो IVF प्रोसीजर में जो कॉस्टिंग है वो बहुत ही जेन्युइन है। ऐसा लगता है लेमैन को कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। सारा पैसा जो डॉक्टर ले रहा है वो आप पे ही खर्च हो रहा है वापस, अच्छे इंजेक्शंस पे, अच्छे एम्ब्रियोलॉजी के प्रोसीजर पे, अच्छे डिस्पोजेबल्स पे, और एक अच्छे ट्रीटमेंट के साथ अच्छा रिजल्ट देने पे ही खर्चा होता है। तो ये सारी कॉस्टिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी IVF की। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करिए दिल्ली IVF या एलांटिस हेल्थ केयर। ऑल द बेस्ट।